अष्टम कक्षा के प्यारे बच्चों, कल हमने रामधारी सिंह दिनकर रचित किसको नमन करूं मैं शीर्षक कविता को पढ़ा था और उसका पहला भाग समाप्त हो चुका है। आज दूसरे भाग को लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और सुनने समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कविता की कुछ पंक्तियाँ जिसको ध्यान से हम सुनते हैं। खंडित है यह मही शैल से, सरिता से, सागर से, पर जब भी दो हाथ निकल मिलते आद्वीपांतर से, तब खाई को पाट शून्य में महामोद मचता है। दो द्वीपों के बीच से तू यह भारत ही रचता है। मंगलमय यह महासेतु बंधन को नमन करूं मैं। दो हृदय के तार जहां भी जन को जोड़ रहे हैं, मित्र भाव की ओर विश्व की गति को मोड़ रहे हैं। घोल रहे हैं जीवन सरिता में जो प्रेम रसायन, खोर रहे हैं देश देश के बीच मुदे वातायन। आत्मबंधु कहकर ऐसे जन जन को नमन करूं मैं। और बच्चों, अंतिम अंतरा है, उसको ध्यान से सुनिए। उठे जहां भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। दीप धर्म दीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने आता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। मानवता के इस ललाट वंदन को नमन करूं मैं। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि पूरी कविता देशभक्ति से ओतप्रोत है और हमारे देश भारत की वंदना अभ्यर्थना की गई है। अब इस तीनों अंतरा के माध्यम से दिनकर जी ने यह बताया है कि यह जो देश है हमारा, यह अपनी एकता के लिए भी जाना जाता है और यह अगर खंडित होता भी है तो किससे? यह धरती, मही मतलब होता है धरती, शैल मतलब पहाड़, यह पहाड़ से, सरिता अर्थात नदी से, सागर अर्थात समुद्र से खंडित है और यह अपने विचारों के विभेद की वजह से खंडित नहीं है। लेकिन जब दो हाथ मिलते हैं अर्थात दो द्वीप मिलते हैं तो यह बड़ी से बड़ी खाई को पाट देता है, क्योंकि इसके अंदर इतनी विशालता भरी पड़ी, इतना महत्व भरा पड़ा है हमारे भारत के लोगों में कि वो महामोद मचाते हैं, अर्थात वो बहुत ही आनंददायक स्थिति उत्पन्न करते हैं, ऐसा लेखक का कहना है। और फिर उन्होंने अगले अंतरा में यह बताया है कि दो हृदयों के तार को जोड़ने की कला भी हम भारतवासियों में है। यह विश्व की गति को भी एक दिशा दिखाती है और जीवन रूपी सरिता में यह प्रेम रसायन घोलने की शक्ति भी रखता है। और हमारे देश को अगर आत्मबंधु कहा जाए, बंधु मतलब भाई होता है बच्चों, तो भी यह बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश की यह खासियत रही है। जहाँ कहीं भी शांति का घोष उठा है, यानी आवाज़ उठी है शांति की, तो वह भारत का ही स्वर रहा है, न कि किसी और देश का। और धर्मदीप कहाँ है? वह भी हमारे भारत में ही है। और यहाँ के जो नर है, यहाँ के जो मनुष्य हैं, उनकी महानता और विशालता का क्या कहना। सत्य पर जो अड़ने की, सत्यनिष्ठ बने रहने की जो कला है, वह भी भारतवासियों की है। और किसी न्याय के लिए अपने प्राणों को भी अर्पित करने की कला भारतवासियों की है। हमारा भारत जो है वो मानवता का ललाट अर्थात मस्तक है। यह क्यों? क्योंकि पूरे शरीर में मस्तक का स्थान उत्कृष्ट होता है, सर्वोपरि होता है। इसलिए लेखक ने कहा कि हमारा भारत इन सब गुणों से भरपूर है। एकता का स्वर संचालित करने के लिए, लोगों में प्रेम स्थापित करने के लिए और ऋषि मुनियों के द्वारा जो अनेकानेक गुणों की चीज़ें दी गई है, वेद पुराण ग्रंथ, उनकी अच्छाइयाँ, उनके द्वारा अच्छे अच्छे मंत्र, और हमारे देश की सादगी, करुणा की भावना, लोगों से सहयोग की भावना, ये सब कुछ हमारे देश में ही मिलता है। हमारे देश का कोई भी जोड़ीदार नहीं हो सकता। कुल मिला के पूरी कविता में लेखक ने अपने भारत भूमि के एक एक कण कण को, एक एक अणु अणु को वंदनीय पूजनीय माना है। नदियाँ, वन, पर्वत, सागर, ये सब यहाँ की अनोखी है। और यहाँ का ज्ञान, यहाँ की मानवता, यहाँ का प्रेम, यहाँ का सौहार्द, सौंदर्य, विश्व बंधुत्व की भावना, भारत की जो वीरता है, शालीनता है, शील, सदाचार, संस्कृति, सब कुछ यहाँ का वंदनीय है, पूजनीय है, आदरणीय है।
भारत ही एक ऐसा देश है जो युग युग से संपूर्ण विश्व को शांति का पाठ पढ़ाता आया है। यह हमारे देश की ही खासियत है। बच्चों, इसको मैं समाप्त कर देती हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। पुनः एक बार कह रही हूँ कि आप लोग डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और उससे अपने प्रश्नों का उत्तर बनाइएगा। बहुत सुविधा से बन जाएंगे। कठिनाई होगी मेरे नंबर पे आप संपर्क करके, कॉल नहीं करिएगा, आप अपना प्रश्न डालिएगा, मैं उसके उत्तर आपको समय से देखकर बता दिया करूँगी। धन्यवाद।